राम वाली आत्मा को भी अभी वास्तव में राम नहीं कहना चाहिए, जिसमें योगी लोग अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हों। बोला उसके नाम तो बहुत रख दिए। किसके? राम के। अच्युतम, केशवम, राम, नारायणम, कृष्ण, दामोदरम, वासुदेवम हरम, श्रीधरम, माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम, रामचंद्रम भज। इतने नाम रख दिए हैं एक के। तो वो नाम काम के आधार पर है ना। अच्युतम अभी कहें, आ माने नहीं, च्युतम माने गिरने वाला। शक्ति से पात न होने वाला। अमोघ वीर्य भी है, सदा काल के लिए है, नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 500 करोड़ मनुष्यों के बीच में वो एक ऐसा पुरुषार्थी हो सकता है जो और मनुष्यों के मुकाबले, पुरुषार्थियों के मुकाबले ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी है, फिर भी सदा काल के लिए अभी अमोघ वीर्य नहीं है। माना उसकी भी शक्ति कुछ न कुछ क्षीण होती जरूर है। शक्ति क्षीण होना बंद हो जाए सदा काल के लिए, वो तब ही हो सकता है जब निरंतर याद में रहे। इसलिए बोल दिया, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो निरंतर याद का जो पुरुषार्थ है वो एक ऐसा अभ्यास है जिस अभ्यास के लिए इस दुनिया से प्रैक्टिकल जीवन में पूरा वैराग आना चाहिए, मन बुद्धि के अंदर। तन से भी वैराग। ये तन मेरा नहीं है, मुझे आत्मा ने इस तन को भी ईश्वर को अर्पण कर दिया। अब ईश्वर जैसे चलाए वैसे ही चलना है, तो ईश्वर का है। अगर अपनी मनमत पर तन को चलाया, तन की इंद्रियों को चलाया, तो ईश्वर का कहेंगे? है नहीं कहेंगे। ऐसे ही धन का भी एक एक चप्पा ईश्वर के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए होना चाहिए। और मन के संकल्पों का भी कोई भी टुकड़ा ईश्वर की जो मत है, श्रीमत, जो गीता ज्ञान से मिलती है, वो गीता ज्ञान नहीं जो मनुष्यों ने लिखा। क्योंकि कोई भी धर्म पिता आकर के लिखता नहीं है, ओरल ही सुनाता है। ऐसे ही जो बापों का बाप, ऊंचे थे ऊंचा, अव्वल नंबर धर्म स्थापन करने वाला अल्लाह अव्वल दीन है, वो भी जब आता है तो मुख से सुनाता है या लिखता है? मुख से सुनाता है।
अपना मुख है उसको? वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला, तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो वो जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण अखूट ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है, और वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल का ज्ञाता है और सत्य ज्ञान का ज्ञाता है। वो ईश्वर जब इस संसार में आता है तो मुकर्रर रथ में आता है। जो रथ 5000 वर्ष पहले के पूर्व कल्प में भी मुकर्रर था, अभी भी मुकर्रर है, और अगले 5000 वर्ष के कल्पों में भी मुकर्रर रहेगा। कौन सा रथ? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है, सभी मनुष्यों का बाप है। उसका कोई बाप कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। उसमें सदा काल के लिए प्रत्यक्ष होता है, परंतु अभी प्रत्यक्ष है कि गुप्त है? अभी गुप्त है। तो जो गुप्त है उसके नाम भक्ति मार्ग में भले एक ही श्लोक में ढेर रख दिए, लेकिन वो नाम अभी साबित नहीं होते। वो ना अच्युतम है कि शक्ति से पात कभी हो ही नहीं, दृष्टि से पतित कभी हो ही नहीं, कानों से पतित कभी हो ही नहीं। क्योंकि बाप ने कहा है एक से ज्ञान सुनना चाहिए या औरों से भी सुनना चाहिए। तो ऐसी स्टेज उस राम वाली आत्मा की है, नहीं है। आंखों से भी सदैव आंखें एक को देखें। जैसे मिसाल दिया, महबूब रास्ते में जाता है अपनी महबूबा की याद में, कारखाने पहुंचता है, उसे कोई पूछता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? आंखें तो तुम्हारी खुली हुई थी। वो कहता कि आंखें भले खुली हुई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, मैं अपनी महबूबा को देख रहा था। तो आंखों ने जो खुली हुई थी, उन आंखों ने एक को देखा या अनेकों को देखा? एक को देखा। ऐसे ही भगवान बाप ईश्वर के साथ इतना प्यार हो कि ये आंखें देखते हुए भी दुनिया को न देखें, एक को ही देखें। कान होते हुए भी दुनिया की बातों को न सुने, एक ही भगवान बाप की मुरली को सुने, उस पर मनन चिंतन मंथन करें और किसी को न देखें। सभी इंद्रियों का यही हाल होना चाहिए। तब कहेंगे बाप की याद पक्की, निरंतर याद। और ऐसी जो निरंतर याद है, उसका यादगार क्या है संसार में?
हाँ, मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है, जो लिंग के रूप में एक भगवान का ही लिंग पूजा जाता है और किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता है। कारण नहीं, जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला शिव है, वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके लिए भी विरुद्ध लेकर आता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। नंबर बात तो कोई तो अव्वल नंबर बनेगा, बना होगा ना। तो जो अव्वल नंबर बनता है उसका नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, कोई भी देवता का नहीं जोड़ा जाता। उसे एक ही देवता जिसे महादेव कहा जाता है, 3 देवों के बीच में जो ऊंचे से ऊंचे देवताएं हैं उनके बीच में भी जिसे देव देव महादेव कहते हैं, ब्रह्मादेव विष्णुदेव और उन दोनों का भी देव महादेव, उस महादेव के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, तो ऊंचे से ऊंची कुर्सी लेगा कि नीचे बैठेगा। राजा ऊपर बैठता है, नीचे बैठता है? राजा तो ऊपर ही बैठता है। तो वो तो सबके दिलों पर राज्य करने वाला है, और जिसमें बैठता है उसको आप समान बना के जाता है। इसलिए जिसमें प्रवेश करता है वो साकार रूपधारी बड़ा होता है या सूक्ष्म ज्योति बिंदु की तरह सूक्ष्म होता है? बड़ा है। इसलिए जो भारत के मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों में जो सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ है, उस मंदिर में बड़ा लाल रंग का पत्थर था, शिवलिंग, और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था सफेद। वो लिंग है उस साकार की यादगार, और हीरा है उस निराकार की यादगार, ज्योति बिंदु शिव की यादगार। जो ज्योति बिंदु शिव हम आत्माओं की तरह ही निराकार, जैसे हम आत्मा निराकार, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। तो वो इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो गुप्त गर्भगृह में प्रवेश करता है। गुप्त ग्रह, गुप्त गर्भ। पांडव गुप्त घूमते थे या प्रत्यक्ष थे? और पांडवों का बाप पंडा, वो भी गुप्त। तो देखो, वो गुप्त बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, बल पहले गुप्त होता है, लेकिन इस संसार की बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए यादगार में माघ मास में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उस मुकर्रर है रथ रूपी साकार में वो निराकार ज्योति संसार के बीच प्रत्यक्ष होती है।
जिसकी यादगार शिव के मंदिर पुराने थे, पुराने संसार में जो मिले हैं उनमें, और भारत के गांव-गांव में जो शिव के मंदिर बने हुए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में बने हुए, जिन मंदिरों की सार्वभौम सत्ता है इस संसार में, खास भारत में और आम सारी दुनिया, वो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों है? वो लिंग तो साकार है, वो निराकार थोड़े ही है, वो तो बड़ा रूप है, हाँ, क्योंकि बुद्धि की स्मृति से वो निराकारी स्टेज ऐसी धारण करता है कि उसे कोई भी कर्मेंद्रियों के संसर्ग संपर्क में आने के बावजूद भी उन इंद्रियों के सुख की याद नहीं ठहरती। भले नियम है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, इसलिए नियम पक्का है, सुख देना है और सुख लेना है। लेकिन सुख और दुख देने के लिए साकार में इंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। तो जो सुख देना है, सुख लेना है, उसके लिए इंद्रियां चाहिए। उन इंद्रियों में ऐसी इंद्रिय कौन सी है जो हर मनुष्य मात्र को शरीर छोड़ते समय अंत में याद जरूर आती है। स्त्री को पुरुष की कामेंद्रिय याद आती है, क्योंकि सारा जीवन उसे इंद्रिय से सुख भोग है, तो अंत समय में भी वो याद आ जाता है। याद आता है तो अंत मते सोगते। उस स्त्री को कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष की इंद्रिय याद की, इसलिए पुरुष का जन्म मिला। ऐसे ही पुरुषों को अपने अंतिम जन्म में, अंतिम समय में स्त्री का अंग याद आता है, कामांग याद आता है, और याद आता है तो अंत मते सुगते हो जाती है। माना कौन सा जन्म मिलता है? स्त्री का जन्म मिलता है। तो देखो, ये कामांग जो है, यही जीतना बड़ा मुश्किल है। इसको 100% जीतना बिना भगवान के सहयोग के संभव हो ही नहीं सकता। और भगवान की याद लगातार तब ही आती है जब 100% मोहब्बत हो। जिसने 100% भगवान बाप के साथ लव किया, उसका यादगार एकलव्य पड़ गया। एक के साथ लव करने वाला। और भारतीय परंपरा में भी ऐसे परिवार हुए हैं, राजघरानों में भी हुए हैं, जो एक लिंग की पूजा करते थे, दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं थे। जरूर है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में भी कोई ऐसी पार्टधारी मनुष्य आत्मा भी होगी, जरूर, जो अपने अनेक जन्मों में जन्म मरण के चक्र में आते हुए भी एक लिंग, एक आत्मा के लिंग का आधार लेती है, जिसके लिए गाया हुआ है
वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। हर जन्म के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा है। किसकी प्रतिज्ञा? पार्वती की प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा? अगर जन्म लूंगी, स्त्री चोले का जन्म लूंगी, तो शंभु जो स्वयं पुरुषार्थ करके सृष्टि पर भू माने प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है, उसको कोई दुनिया में जन्म देने वाला नहीं है, उसको कोई प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला नहीं है। वो सबका बाप है, उसका कोई भी बाप नहीं है। मैं उसी का ही वर्णन करूंगी, उस आत्मा के सिवाय और कोई का वर्णन करने वाली नहीं। तो देखो, शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है कि वो लिंग रूप साकार शरीरधारी जो निराकार की याद में सदैव रहता है। इसलिए इंद्रियों के सदैव संसर्ग संपर्क संबंध में रहने के बावजूद भी 24 घंटे वहीं पड़ा हुआ है, तो भी क्षरित नहीं होता, क्योंकि बुद्धि उस बाप के साथ लगी हुई है। जो बाप के लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या ऊंचा काम? कि इस नीच ते नीच कलयुग के अंत में, इस पतित सृष्टि में भी आने के बावजूद भी, पतित से पतित तन में आने के बावजूद भी, वो ऊंचते ऊंच आत्मा कभी भी बुद्धि से नीचे नहीं गिरती, बुद्धि सदैव परमधाम वासी रहती है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि यही पुरुषार्थ परम पुरुष का हर पुरुष रूपी आत्मा को करना चाहिए। क्या? उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ऊपर ले जाए। किसको? मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु को। किस द्वारा? मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। जैसे हरण करता जबरदस्ती हरण करके ले जाते हैं या प्यार से ले जाते हैं? जो अपहरण करने वाले होते हैं, हरण करने वाले होते हैं, वो जबरियन ले जाते हैं, किडनैप करके कि इच्छा से ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। ऐसे ही एड़ी से लेकर के चोटी तक की जितनी भी शरीर में इंद्रियां हैं, चाहे 11वीं इंद्रिय है, सबकी ताकत लगा करके उस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे, उत्तरे ऊपर की ओर ले जाए। ऐसा पुरुषार्थ करे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। गुड़ क्या? जितना तन की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना धन की शक्ति को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना मन के संकल्पों को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, उतना ही ईश्वर से ऐसे सेवाधारियों को जो इतनी मोहब्बत में रहते हैं
ये तन तन नहीं, ये मन मेरा मन नहीं, किसका हो गया? भगवान बाप का हो गया। जो भी मन से संकल्प करे, भगवान ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प करे, कोई विरोधी संकल्प न करे। तो देखो, तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, धन भी अर्पण, समय का एक एक चप्पा भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण। यहां तक के अर्जुन का एक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? समय कितना होता है हर आदमी के पास? भारत का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो, ऊंचे से ऊंचा ओहदा है, उसके पास भी उतना ही समय। एक साधारण मजदूर के पास भी उतना ही 24 घंटे का समय। तो समय का एक एक चप्पा भी ईश्वर के प्रति अर्पण। ऐसा अर्पण होता है तो अर्जुन को टाइटल मिला है गुडाकेश। गुडाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, जो निद्रा को पूरा कंट्रोल करने वाला है। पूरा कंट्रोल करेगा तो सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो समय बर्बाद होगा, है? सोएगा तो समय जरूर बर्बाद होगा, तो समय भी बर्बाद न जाए। जो देह के संबंधी हुए हैं इस जन्म में, वो संबंधी भी उनकी सारी ताकत जितना हो सके ईश्वर के प्रति अर्पण कराने वाला। इसलिए नियम बना हुआ है, ईश्वरीय नियम कि पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले अपने घर वालों को संदेश देना है, बाद में दुनिया वालों को संदेश देना है। तो चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे समय हो, चाहे संपर्क हो, चाहे संबंधी हो, सब कुछ ईश्वर में लगाने वाला, ईश्वर में सेवा में लगाने वाला, वो उस इंद्रिय को जीत सकता है जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है। किस लिए जीत सकता है? कि वो साबित कर देता है प्रैक्टिकल जीवन में कि तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंधियों से इस संसार में मेरे से ज्यादा ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला कोई और नहीं हो सकता। सारा संसार इस बात को मान ले कि हाँ ये बात सच्ची है, तब काम जीते जगत जीते। इसलिए गाया जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। ओम। हाँ है, गीता पाठशाला वालों को, हाँ आपने कहा गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, हाँ वालों को बंधन छोड़ना पड़ेगा। हाँ गौशाला वालों और खेतों वालों की ये बात नहीं है, जो गौशाला में सेवा करते हैं, जो गौशाला में सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, जो खेतों में सेवा करते हैं, खेतों में सेवा कर रहे हैं, वो कोई मिनी मधुबन में नहीं जाते, कहाँ कभी कभी जाते हैं, गीता पाठशाला में नहीं जाते। कभी कभी जाते हैं। अरे जाते तो है ना, हाँ तो उनको भी, तो उनका बुद्धियोग कहीं जुड़ा हुआ है ना, तो वो तो वही क्लास कर सकते हैं। हाँ तो उनका बुद्धियोग
ज्ञान सरोवर में जुड़ा हुआ है या नहीं? तो फिर ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जब बुद्धि जुड़ी है तो जानने की क्या जरूरत है? जब बुद्धि जुड़ी हुई है तो जानने की क्या जरूरत है? गौशाला वाले गौशाला में बुद्धि जुड़ी हुई है तो जाने की क्या सवाल? जाने का क्या सवाल? अरे छोड़ना पड़ेगा, जाने की बात नहीं है। मतलब गौशाला खेत वगैरह सब माना समाज की ओर से, सरकार की ओर से, प्रकृति की ओर से, अपने स्वभाव संस्कार की तरफ से, बीमारियों की तरफ से, माया के तूफानों की तरफ से ऐसे ऐसे परीक्षाएं कड़क आवेंगी फाइनल कि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। परम नाम की दिशा में है? है? परम नाम की दिशा में है। किस दिशा में? परम धाम किस दिशा में है? कह रहे परम धाम किस दिशा में? जिस घर में बाप रहता है वो परम धाम है। जिस तन में रहता है वो बाप का घर है या नहीं है? बैठो बैठो बैठो, बाद में उठो। जिस तन में बाप रहता है, मुकर्रर रूप से रहता है, वो बाप का घर है या नहीं है? तो किस दिशा में है? सन्मुख है या पीछे है? नीचे है या ऊपर है? दाएं है या बाएं है? हाँ हाँ जी। अरे रुको, कोई दूसरा खड़ा हुआ था। हाँ, भील बाहर का रहने वाला है, वो अर्जुन से तीखा निकल गया। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो रोटी टुक्कड़ खाता है, खाने पीने में बुद्धि नहीं लगी हुई है, झोपड़ी में रहता है, महल माड़ियां अटारियों में बुद्धि नहीं लगी हुई है, लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास दृढ़ है कि अगर गुरु जो माटी का पुतला है वो मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं खुद माटी का पुतला बनाऊंगा और उसमें भगवान को समझ करके बैठूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो पार जाता है। बाबा को जो जड़ परम धाम है ना, उसको पूछा है हमने, चैतन्य परम धाम नहीं पूछा। मुझे जड़ परम धाम है जहाँ सभी आत्माएं आती है, उसको पूछा था। जिस तन में प्रवेश करता है वो जड़ नहीं है, लेकिन वो चैतन्य है ना। वो चैतन्य है। वो पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। बनता है अभी तो नहीं। शिवलिंग को स्वर्णलिंग भी बनाते थे, रजत लिंग चांदी का भी बनाते थे, ताम्रलिंग भी बनाते थे, और फिर लोहे और पत्थर का बनाने लगे। कारण क्या है कि सतयुग आदि में सोने जैसा पाटधारी है, त्रेता में कलाएं कम हो जाती हैं, द्वापर में आधी कलाएं रह जाती हैं, आधी कीमत, और कलयुग में कलाहीन हो जाता है, इसीलिए पत्थर बुद्धि दिखाते हैं। वो परम धाम भी जड़ है। फिर वो इस दिशा में, दिशा की बात तो तब हो जब हमारी आत्मा की दिशा किधर है। नहीं, गीता में भी बोला है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत्त हरेत, उत्त माने ऊपर, हरेत माने हरण करके, आत्मा को हरण करके ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, आत्मा को नीचे न जाने दे। इसका मतलब है जितनी ऊंची स्टेज में हम जाएंगे आत्मिक स्मृति की याद में, वो ही परम धाम की दिशा है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। वहां भी जड़त्व तत्व है, वहां कोई आत्मा चैतन्य नहीं होती,
कोई कर्म नहीं करती। बाबा जैसे लोग मानते हैं रक्षाबंधन का त्योहार मानते हैं, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि भगवान बाप ने आकर के ब्राह्मण बन करके आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को पवित्रता के, रक्षा के बंधन में बांधा था। बाद में कलयुग में छोकरियां निकली जिन्होंने भाइयों को राखी बांधना शुरू कर दी पैसे की लालच में। ये शूटिंग ब्राह्मण परिवार में भी होती है। अरे बात पूरी नहीं होने देते, बाबा के आए पड़ते। हाँ बोलो 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 बोलो। भारत में किस तरह है, भारत में किस तरह कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त बनते हैं? कौन? भारत में किस तरफ कौन लाइट देने, मतलब जो है आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त बनते हैं? हाँ भारत में किस तरफ कौन बनते हैं? बताया तो। एक भाई ने पूछा भगवान कहाँ से प्रत्यक्ष होता है, बताया ना? नहीं सुना, सुनते ही नहीं हो। एक बात का जवाब चल रहा है, वो नहीं सुनते, दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया। उस भाई ने जवाब लिया कि उत्तर प्रदेश में यादगार है भगवान की प्रत्यक्षता की। तो सुना ही नहीं, अपनी ही मस्ती में मस्त, चिटारी मनमटारी या पिया के पास। और बाबा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कैसा? जैसा इन्होंने बताया कि सुना है, अपने जो मन की करते रहे उत्तर लिया, वैसा क्यों होता है? अभी प्रत्यक्षता की बात आई, महाराज जी ने पूछा कि प्रत्यक्ष होता है भारत में, तो मतलब ये हमारी बुद्धि में संशय क्यों आएगा? संशय क्यों आता है? क्योंकि 63 जन्म में अज्ञानियों का संग किया है या ज्ञानियों का संग किया है? वो तो अज्ञानियों का संग किया, लेकिन जब संग का रंग लगता है तो बुद्धि अज्ञानी बनेगी या ज्ञानी बनेगी? अज्ञानी बुद्धि में संशय आएंगे या नहीं आएंगे? तो आ रहे हैं। तो आप जैसे मतलब मैंने आगे ज्ञान सुनते हैं, कुछ समझते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्षता का समय आएगा तो अज्ञानी क्यों हो जाएंगे? अज्ञानी क्यों हो जाएंगे? अज्ञानी क्यों हो जाए? अभी अज्ञानी नहीं हो रहे हैं। नहीं मतलब अभी अज्ञानी नहीं हो रहे, हो रहे हैं। अभी संशय परसेंटेज में आता है या नहीं आता है? आता है। तब ज्यादा होंगे, क्योंकि माया की बड़ी परीक्षा होगी, फाइनल पेपर होगा। माया कहती है कि मेरे मुकाबले, मेरे से ज्यादा देखें बाप से विश्व की बादशाही कौन लेता है, वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देगी। माया सबको फेल कर देती है। और हाँ, सिर्फ हनुमान ही बंदर था या राम को सहयोग देने वाले सारे ही बंदर थे? राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। बंदरियां नहीं थी उनमें? बंदरियां थी या नहीं थी? है? थी। फिर बंदरियां बंदर दोनों क्यों नहीं बोला है? इसलिए नहीं बोला कि जो बंदरियों के रूप में स्त्री चोले थे, वो भी पूर्व जन्म के पुरुष वृत्ति के संस्कारों के अनुसार इस जन्म में भी भले स्त्री चोला लिया है, लेकिन स्वभाव संस्कार से वो सब पुरुष हैं, कठोर स्वभाव के। वो अपने आगे किसी की परिवार में नहीं चलने देते, वो अपनी चलाते हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब बंदर। और उन बंदरों में सबसे बड़ा बंदर वो जिसके लिए बाबा ने बोला कि बड़े बंदर को कोई पकड़ नहीं पाता। क्या? क्योंकि वो बहुत तीखा दौड़ता है, वो मन रूपी घोड़ा है ना, इसलिए उसको कोई नहीं पकड़ पाता। और हाँ,
अभी कोहिनूर हीरा विदेश में है? कोहिनूर हीरा विदेश में, हाँ तो भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, हाँ और भारत कहता है कि हमारा है। हमारा है। तो कोहिनूर हीरा किसका है और भारत कब तक आएगा? नूर किसे कहते हैं? भगवान की आंखों के नूर कौन है? राम और कृष्ण, दोनों ही आत्माएं एक शरीर में है, तो वो कोहनूर हीरा है। जो कोहनूर हीरा इस समय जो ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस की है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में जो विदेशियों के बीज हैं 80% ब्राह्मण, उनके कंट्रोल में चलना पड़ता है। अभी राम का राज्य है या प्रजातंत्र राज्य है? तो राम को किसके अंडर में रहना पड़े? प्रजातंत्र राज्य के कंट्रोल में रहना पड़े। तो इसलिए जो एडवांस पार्टी में जिस प्रजा का तंत्र चल रहा है, उसके अंडर में राम वाली आत्मा को भी रहना पड़ता है। इसलिए बाप ने बोला, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता ड्रामा प्लान अनुसार। अभी हाँ रास्ता बताता हूं। क्या रास्ता बताया? अरे ब्राह्मणों को एक रास्ता बताया, विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला, उसकी रानी आएगी, शहद की मक्खियों की रानी आएगी, तो सारी विजय माला एक साथ टूट पड़ेगी और तुम्हारी विजय हो जाएगी। दूसरा वाक्य बोला, सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो बताओ, एडवांस पार्टी के मुकाबले जो बेसिक पार्टी है वो सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं? सन्यासी हैं। और उन सन्यासियों में भी जो राधा निकलेगी चंद्रवंशी, वो अव्वल नंबर सन्यासी है या नंबरवार सन्यासियों की लिस्ट में है? अव्वल नंबर वो सन्यासी निकलेगा तो उसके साथ साथ गंगा भी निकलेगी और तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। हाँ बाबा क्या हो? ये संगम युगी श्री कृष्ण है ना, और ये सतयुगी श्री कृष्ण है, लेकिन इनके पैर टेढ़े दिखाए गए हैं, ऐसा ये सतयुगी श्री कृष्ण है ना। सुन लिया? जो सतयुग के नारायण हैं वो इंद्रियों का सुख लेते हैं या वाइब्रेशन का सुख लेते हैं? है? वाइब्रेशन का सुख लेते हैं, इंद्रियों का सुख नहीं लेते हैं। इंद्रियां विनाशी हैं और राधा कृष्ण है, देखो ध्यान से, इंद्रियों का सुख ले रहे हैं। कृष्ण राधा को देख रहा है या राधा कृष्ण को देख रही है? सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? तो बुद्धि नीचे गिरने वाली है, टेढ़ी बुद्धि है या सीधी बुद्धि है? इसलिए नीचे गिरते हैं। नहीं रहा जाता है बाबा के आए बगैर। और हाथ उठाओ। बच्चे में बाबा का साथ छोड़ते तो बुद्धि में ज्ञान तो रहता है, लेकिन बाप पर से निश्चय हट जाता है। तो बाबा जब बुद्धि अभी ज्ञान में आता है कि बाप को एक बात बताओ, रुको। बाप का बच्चा बन गया,
मर गया कि नहीं? मरते हैं कि नहीं? बाप का बच्चा मर गया तो वो आत्मा रूपी बच्चा कोई दूसरे बाप के घर में जन्म लेगा या नहीं लेगा? तो दूसरे को बाप बना लिया, बनाया ना। अब जो दूसरा बाप बनाया है वो भगवान के समय समान प्राप्ति देने वाला है या नीचे गिराने वाला है? तो बस यही कारण है। वो ज्ञान नहीं बुद्धि में ठहर सकता जो बाप में निश्चय है, निश्चयात्मक बुद्धि बनाता है, वो ज्ञान नहीं ठहर सकता। और चना क्यों चुरा लेते हैं? चना क्यों चुराते हैं? चना लोभी होते हैं इसलिए चना चुरा लेते हैं खा के, और कह देते हैं नहीं नहीं वो हमने चुराया थोड़ी था। और बाबा ने बोला कि 4.5 लाख आत्माओं में 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगी। 4.5 लाख आत्माओं में 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगी, लेकिन जो आत्मा की स्मृति में टिकी होंगी उनमें कोई भी वो प्रवेश नहीं कर सकती। तो क्या होगा? बाकी मतलब एक आत्मा में 2 की 3 सोल प्रवेश करेंगी। क्या बोला सुना? हाँ 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 4.5 लाख आत्माओं में 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगी। हाँ जी करती हैं। करती है। बाबा ने ये भी बोला है कि तुम आत्मा की स्थिति में रहोगे तो कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। हाँ तो वो ब्रह्मा तो कहाँ जाएंगे? तो कोई आत्मा ऐसी है, कोई आत्मा बच्चों के बीच में ऐसी है जो 24 घंटे याद में रहती हो? है? अरे है या नहीं है? 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 कौन है? है? आपके कान में किसी ने कहा, आपको साक्षात्कार हुआ या आपने सपना देखा कि एक राम की आत्मा है जो 24 घंटे याद में रहती है? कोई भी आत्मा अगर 24 घंटे याद में रहेगी, जैसे देव आत्माएं 24 घंटे याद में रहती हैं, तो वो देवता कही जाती हैं। इस दुनिया में कोई देवता बन गया? ये कहते हैं देवता बन गया, बन गया। अरे अरे राम वाली आत्मा देवता बन गई। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे दोनों हैं आंखों के अंधे। कोई राम को ही पूर्ण मान लेते हैं, कोई कृष्ण को पूर्ण मान लेते हैं दोनों ही आंखों के अंधे, कोई भगवान नहीं है इनमें से। ऐसे ही आपने मान लिया कि राम की आत्मा तो 24 घंटे याद में रहती है। किसने कान में कहा आपको? कब आया था सपना? है? पूछ रहे, तो अब पता चल गया? चल गया। शंकर जी को अर्धनारी है, क्योंकि एक ही शरीर रूपी रथ है जिसमें 2 आत्माएं काम करती हैं। उनको हम बच्चे कहते हैं बाप दादा। बाप है बाप का पार्ट बजाने वाला, और दादा कृष्ण की आत्मा है माता का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा। इसलिए एक है अव्वल नंबर पार्वती और एक है शंकर। आधा हिस्सा पार्वती का दिखाया एक ही शरीर में, और आधा हिस्सा पिता का दिखाया। तो कंबाइंड रूप भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में माना जाता है। हम उसे बाप दादा कहते हैं। और
पुराने चित्रों को त्रिमूर्ति शिव के पुराने चित्र कोई यथार्थ रीति नहीं है। बाबा आपका क्या मतलब है? त्रिमूर्ति शिव के पुराने चित्र यथार्थ रीति नहीं है। यथार्थ नहीं है। हाँ, क्या कमी है? क्योंकि उसमें तीनों चित्रों में फीचर जो है, चेहरा ब्रह्मा का दिखाया हुआ है, इसलिए यथार्थ नहीं है। अर्थ सहित होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों का इकट्ठा पाठ चलता है या टाइम टू टाइम अलग अलग पाठ चलता है? पहले ब्रह्मा का पाठ, फिर शंकर का पाठ, फिर विष्णु का पाठ। तीनों इकट्ठे बोलेंगे या नंबरवार बोलेंगे? नंबरवार बोलेंगे। तो ब्रह्मा का पाठ खलास हुआ, शंकर का पाठ शुरू होता है। जब शुरू होता है तो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन, विनाश कब से विघटन शुरू हो गया है? 76 से। विनाश कोई एक सेकंड में होने की चीज थोड़ी ही है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जो बेसिक ब्राह्मण हैं वो वहां से श्रद्धा विश्वास तोड़ करके, उस ब्रह्मा बाप को छोड़ करके, अनिश्चय बुद्धि बन करके, वहां से मृत्यु प्राप्त करके एडवांस में बाप को पहचानते हैं और बाप के घर फरक्काबाद में जाकर के जन्म लेते हैं, गर्भ जेल में, जहां अंदर का ही खाना मिलता है, अंदर का ही पीना मिलता है, अंदर की ही सांस मिलती है। गर्भ में क्या होता है? सब अंदर। तो बाप के बच्चे बाप के घर में जाके पैदा होते हैं ना, नहीं होते हैं? अरे पैदा हो रहे हैं कि नहीं? तो विनाश वहां हो रहा है और नई दुनिया की स्थापना एडवांस में हो रही। और 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें अमरनाथ का स्थान तो नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में अमरनाथ तो आते ही नहीं है, तो ऐसे अमरनाथ के स्थान है नहीं। अमरनाथ का स्थान नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना नहीं जाता है बाबा। जो सबसे ऊंचते ऊंचा आत्मा है वो ऊंचते ऊंचा आत्मा शिव कोई गिनती में आएगा? जो गिनती में नहीं आएगा वो चक्कर में भी नहीं आएगा। 12 की गिनती में आएगा तो चक्कर में भी आएगा, 108 की गिनती में आएगा तो भी चक्कर में आएगा, 500-700 करोड़ की गिनती में आएगा तो भी चक्कर में आएगा। वो कोई गिनती में नहीं आता। जो अमर हैं, देवता हैं, मरने वाले नहीं हैं, स्वेच्छा से मृत्यु पाने वाले हैं, उन अमर देवताओं का नाथ है, उनकी नाक में नाथ डालने वाला है, नकेल डालने वाला है। तुमको सुधरना ही पड़ेगा। अरे बाप कहते हैं ना तुम मेरी सजनी हो, तो सजनी की नाक में क्या डालते हैं? नथनी डालते हैं ना। तो भगवान बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे रास्ते का अनुगमन दुनिया में सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुष ही करते हैं। मेरे रास्ते पर ही सब चलते हैं। मैंने नाक में न तेल डाली तो सब क्या करते हैं? अपनी पत्नी की नाक में क्या डालते हैं? नथनियां डालते हैं। बाबा, हाँ जी। शंकर जी के मंदिर में 3 पत्ती के बेल पत्ती के चढ़ाते हैं। शंकर जी के मूर्ति में 3 पत्ती की, तो बेल की पत्ती 3 पत्ती वाला। हाँ,
3 पत्तियां जो हैं वो कौन से वृक्ष की हैं? है बेलपत्र। उस बेलपत्र को संस्कृत में श्रीफल कहते हैं। कैसा फल? श्रेष्ठ फल। वो जो बेल श्रेष्ठ फल है वो पेट को एकदम दुरुस्त बनाता है, पेट की बढ़िया दवाई है। वो तो जड़ है, लेकिन असली है फल नहीं, असली फल है लक्ष्मी। उस लक्ष्मी से 3 देवताएं प्रसिद्ध होते हैं संसार में। क्या? ब्रह्मा, बाप और ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चों में से कोई एक। यज्ञ के आदि में भी 3 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई थी। शिव बाप ने जिसमें ज्ञान देने के लिए, ज्ञान का बीज बोने के लिए प्रवेश किया, वो बाप, उस बाप को पहले ब्राह्मण जन्म देने के लिए जिसने सुनाया मुख से, वो ब्राह्मण उस सुनाने वाली माता का पहला ब्राह्मण बच्चा बना। रचना। ब्राह्मण किसके बच्चे? ब्रह्मा के बच्चे। तो जिस ब्रह्मा ने पहले ब्राह्मण को सुनाया, साक्षात्कारों को सुनाया ना, तो वो हो गई ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी हुआ और बाप भी हुआ। और फिर वो पतितों को पावन बनाने वाला भी प्रत्यक्ष हुआ। किस आधार पर है? बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूं। किस आधार पर? ये शरीर रूपी वस्त्र धोता हूं। उसके इस कार्य को धर्म पिताओं ने अपने ऊपर ले लिया। वो कहते हैं चदरिया भीनी भीनी रे, शरीर रूपी चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दी नी चदरिया। भगवान बन के बैठ गए। गुरु नानक के लिए भी बोल दिया, नानक चाप जहाज जही चढ़ उतरे पार नर। जैसे हिंदुओं में कहा शंकर चाप जहाज जही चढ़े उतरे पार नर। मना ये जो बड़ा जहाज है, उस जहाज पर जो आधार लेते हैं वो इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। गुरु नानक ने अपने ऊपर ले लिया। है वास्तव में उस शरीर रूपी चाप अर्थात धनुष की बात। जिस शरीर रूपी धनुष का आधार लेकर के या जहाज का आधार लेकर के 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं इस संसार रूपी सागर से पार उतर जाते हैं। आत्मा भी पार जाती है और शरीर भी पार जाता है। जो मुरली में बोला है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया। शरीर रूपी नैया में बिठैया कौन है? आत्मा। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खिवैया हूं। तो देखो, वो भगवान ही खिवैया है।
किसने प्रश्न किया था? समझ में आया? क्या आया? के है? हाँ, वो 3 पत्ते हैं। जो बेल के 3 पत्ते हैं वो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? है? अरे माँ जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है वो बाप जन्म देता है या माँ देती है? हैं? माँ देती है। तो वो लक्ष्मी माता है जो सारी दुनिया को निश्चय बैठाती है कि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट किसका है, विष्णु का पार्ट किसका है, शंकर का पार्ट किसका है। वो झंडे में 3 कपड़े कौन है जो विश्व विजय करके दिखलावे। सारे विश्व पर वो 3 कपड़े विजय पाते हैं। और ओम शांति।